Hello students, welcome to the channel. I am Mentor Anurag. Hope you all doing well and we are doing our chapter that will be electrostatic, electric field and charge. और टॉपिक है आज हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ. ठीक है, गॉस लॉ हमारा लास्ट वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं. ठीक है, तो उसके अंदर हमने क्या समझा था कि गॉस लॉ हमें बताता क्या है. गॉस थ्योरम बेसिकली क्या था उसके अंदर. अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फ्लक्स इज इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज्ड. कौन सा इनक्लोज्ड है जो किसके अंदर, सरफेस के अंदर, बाय में एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर है, टोटल फ्लक्स के इक्वल है. ठीक है, और अकॉर्डिंग टू फ्लक्स डेफिनेशन हमें क्या पता था, फाई इज इक्वल टू दैट विल बी साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस. सही है, ये चीज़ हम लास्ट वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं. लास्ट टॉपिक के अंदर इसको अच्छे से गो थ्रू किया. ठीक है, अब इसके अंदर थोड़ा बहुत समझा देता हूँ कि था क्या सिनेरियो. इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या है, उस सरफेस के ऊपर. ठीक है, तो उस सरफेस के ऊपर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाली हमें लेनी है. ठीक है, जो भी हम सरफेस लेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, उस सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको कंसीडर करनी है, सिर्फ वही. नाइस. ओके, इसको जब डॉट को हटाते थे क्या आ जाता था, कोस थीटा. और थीटा किस किस के बीच में एंगल था, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड. एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड. क्यू इनक्लोज का मतलब क्या है, जो हम सरफेस लेंगे उसके बीच में कितना चार्ज है उसी को हम क्या बोलेंगे, क्यू इनक्लोज्ड. और फाई का क्या मतलब है, दैट विल बी फ्लक्स. सही है, तो इसी को आगे कैरी आउट करते हैं. और टॉपिक का नाम है क्या आज हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. सही है, अब इसका फॉर्मूला अपने को पता है सीधा सीधा. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन के साथ ही पता है क्या फॉर्मूला होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, लगाने वाला बाय में डिस्टेंस का स्क्वायर. सो ये फॉर्मूला हम बनाएंगे किसकी हेल्प से, लेकिन गॉस थ्योरम की हेल्प से. ठीक है, नाइस. तो शुरुआत करेंगे टॉपिक का. तो इसके लिए हम थोड़ा सा एजम्पशन यूज़ कर लेते हैं कि एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है जिसका नाम क्या है, क्यू. ठीक है, वो इस पोजीशन पे है और इस डिस्टेंस पे हमें क्या निकालनी है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या यूज़ करके, गॉस लॉ का यूज़ करके. ठीक है, नाइस. फॉर्मूला तो वही आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर, लेकिन निकालने का तरीका अलग है. नाइस. सो अब मुझे क्या लेना है, तो मैं क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको 5-6 स्टेप्स दूंगा. ठीक है, वो 5-6 स्टेप्स आपको हर एप्लीकेशन पे लगानी है. अब ये एप्लीकेशन कम से कम 8 एप्लीकेशन जाएंगी. ठीक है ना, एक एप्लीकेशन नहीं है, 8 एप्लीकेशन है. अगर 8 की 8 एप्लीकेशन करके ना इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन नहीं रुकता, सीधी सी बात है. सही है, तो अब जो शुरू हो रहा है ना, ये निचोड़ है. पिछली बातों से ही एक बात बनी है और ये लास्ट में आपके क्वेश्चन कराने में यही हेल्प करने वाली है. कौन सा, गॉस थ्योरम. सही है, तो लेट्स स्टार्ट कि क्या इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, कहाँ पे, आर डिस्टेंस पे. तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए या इन एप्लीकेशंस को अप्लाई करने के लिए कुछ स्टेप्स दे रहा हूँ, उन स्टेप्स को बस लिख लो, हर बारी वही अप्लाई करना है. स्टेप 1, सबसे पहले आप क्या सरफेस सिलेक्ट करोगे, सरफेस. ठीक है, तो आपको सबसे पहला बनाना है गॉसियन सरफेस. ठीक है, अब वो कैसे बनाना है, गॉसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, सेम हो. मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप पहला काम क्या करोगे, सरफेस सोचोगे दिमाग में. सरफेस ऐसा होना चाहिए कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, एक जैसी. सपोज आपने एक सरफेस ले लिया. ठीक है, क्या ले लिया, एक सरफेस. नाइस, ले लिया भाई. अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, कम, और यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा. यहाँ पे डिस्टेंस अलग, यहाँ पे डिस्टेंस अलग. इतनी बात क्लियर हो रही है. तो हर जगह डिस्टेंस अलग है, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, अलग होगी या नहीं होगी, बिल्कुल. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, बनाने वाले चार्ज पे, लगाने वाले चार्ज पे और डिस्टेंस पे. हर जगह का डिस्टेंस अलग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, अलग. जब हम ये फॉर्मूला सोल्व करने जाएंगे ना, ई डॉट डी एस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगी, बहुत सारी. तो ये फॉर्मूले को सोल्व करने के लिए क्या करने पड़ेंगे, बहुत सारी कैलकुलेशन पार्ट आएगा. तो हम ई को बाहर तो निकाल ही नहीं सकते. क्यों, ई को बाहर निकालने की पहली कंडीशन क्या है, ई कांस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए. अब यहाँ पे ई क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है. तो इसका मतलब हम क्या नहीं कर सकते, हम ई को अलग अलग मेंशन नहीं कर सकते. उससे बचने का तरीका क्या है, हम एक ऐसा सरफेस लें जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे, एक जैसी रहे. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे, एक जैसी. सही है, तो इससे बचने का तरीका क्या है, इससे बचने का तरीका क्या है, अपने पास क्या है, एक पॉइंट चार्ज है. ठीक है, तो इस पॉइंट के चार्ज के अराउंड इसी को सेंटर मान के, किसको, जहाँ पे चार्ज रखा हुआ था, एक स्फीयर शेल बना दिया, एक स्फेरिकल शेल बना दिया, जिसका डिस्टेंस उतना ही है, जिसका रेडियस उतना ही जितने डिस्टेंस पे आपको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब जहाँ जिस पॉइंट पे आपको निकालनी है वो पॉइंट कहाँ पे आ गया, सरफेस पे आ गया.
दोबारा बोल रहा हूँ, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो पॉइंट कहाँ पे आ गया, सरफेस पे, ठीक है। तो ऐसा सरफेस लेना है क्या, हर तरफ से सिमिट्री हो, क्या हो, हर तरफ से सिमिट्री, एक जैसा हो, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे, एक जैसी रहे, और वो वाला जो पॉइंट है जिस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो कहाँ पे आए, सरफेस पे आए, ठीक है। ध्यान से दोबारा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे, एक जैसी रहे पूरे सरफेस के ऊपर, और वो वाला जिस पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो पॉइंट भी कहाँ आना चाहिए, सरफेस के ऊपर। बोलो इस बात को, ठीक है, ध्यान से। नाइस। अब ये क्या लिया मैंने, सरफेस कौन सा लिया, स्फेरिकल शेल लिया, जिसका सेंटर कहाँ पे है, जहाँ पे आपका पॉइंट चार्ज है, और जिसका रेडियस कितना है, जितने डिस्टेंस पे हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, सही है। तो पहला मैंने काम क्या किया, सिलेक्ट स्फेरिकल शेल, ठीक है, ऑफ सेंटर सेम एज पॉइंट चार्ज, ठीक है, जहां पे पॉइंट चार्ज है वहीं पे क्या है, स्फेरिकल शेल का सेंटर है, एंड रेडियस आर एंड पॉइंट पी ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल, ठीक है। पहली बात तो आपको ये करनी है, सही है। तो सरफेस लेने का काम आपको आ गया। सरफेस कैसे लेना है, एक ऐसा सरफेस लेना है जो सिमेट्री हो, सिमेट्री का मतलब क्या है, हर पार्ट पे क्या हो, उसकी एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, और दूसरा जो आप सरफेस लोगे उसी सरफेस पे क्या आना चाहिए, वो वाला पॉइंट आना चाहिए जिसके ऊपर आपको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। चलो पहला पार्ट तो क्लियर। उसके बाद आना है आपको सेकेंड पार्ट के ऊपर, ठीक है। तो सेकंड स्टैंडर्ड पार्ट जो आपको डिस्कस करना है, किसके बारे में डिस्कस करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थीटा के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। हर बारी आप ये बात करोगे क्या, ई और थीटा को डिस्कस करोगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने वाला ये, अगर मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख दूँ, टेस्ट चार्ज कौन सा होता है, हमेशा पॉजिटिव, पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आएगी, इस तरफ। यहाँ रख दूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आएगी, इस तरफ। यहाँ रख दूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आएगी, इस तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है, आउटवर्ड आ रही है, क्या आ रही है, आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर है, कितनी क्या आएगी, आउटवर्ड, आउटवर्ड फ्रॉम सरफेस, सही है। ये बात नोट करेंगे। अब बात करेंगे थीटा की। थीटा क्या होता है, एंगल होता है किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका क्या बोलते हैं उसको, एरिया वेक्टर, ठीक है। सपोज यहां पर मैंने एक छोटा सा एरिया वेक्टर मान लिया, ठीक है, जिसको क्या बोल दिया, ds, सही है। अब मैं इधर से ऑब्जर्व कर रहा हूं तो इसका एरिया वेक्टर भी किस तरफ आएगा, इस तरफ। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। एंगल कितना हो गया, 0। तो थीटा क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में, इस पर्टिकुलर केस में थीटा कितना है, 0। तो आपने दो बातें कर ली, सरफेस के बारे में, ई के बारे में, और थीटा के बारे में, ठीक है। तो ये बात होगी दो। अब बात करेंगे हम थर्ड पार्ट के अंदर। थर्ड पार्ट के अंदर हम क्या निकालने वाले हैं, हम निकालेंगे साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, सही है। इस बात वापस आते हैं इसके ऊपर, वापस आए तो ई डॉट डी एस को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट विल बी साइक्लिक इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू अभी क्या बोली हमने, 0। तो क्या हो जाएगा ये ई डी एस, क्या हो जाएगा, ई डी एस। ई बाहर आ जाएगा क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि हर जगह ई क्या है, सेम है, क्योंकि बनाने वाला भी क्यू है और हर जगह का डिस्टेंस क्या है, आर, सही है। डिस्टेंस भी सेम, बनाने वाला भी सेम, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट, वो बाहर आ जाएगी। नाइस। अंदर कौन रह गया, डी एस, सही है। मतलब आपको इंटीग्रेशन करना है किसका, सरफेस एरिया का, ठीक है। इसका डी एस का पूरे का अगर मैं करूँ तो क्या हो जाएगा, ये है क्या चीज़, स्फेरिकल शेल। क्या है ये, अजम्पशन में माना था ना, क्या है ये, स्फेरिकल शेल। तो स्फेरिकल शेल का एरिया क्या होने वाला है, 4πr²। तो E मल्टीप्लाई में क्या आ गया, 4πr², विच इज इक्वल टू क्या मान के चले थे, E डॉट डी एस की वैल्यू आ गई मेरे पास, जो क्या आई है, E मल्टीप्लाई में 4πr², ठीक है। आप इसको नोट करोगे, ठीक है। इसको नोट करने के बाद हम चलेंगे स्टेप नंबर 4 के ऊपर। स्टेप नंबर 4 में क्या करना है आपको, नेट चार्ज निकालना है, मतलब नेट चार्ज इनक्लोज्ड, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है, अभी तो साफ साफ दिख रहा है क्या है, सिर्फ Q है, लेकिन कई बार क्या होगा, +2Q -3Q +1Q। अब कितना हो जाएगा, 2 और 3, 1 कितना, 3, 3 - 3 0, ये भी हो सकता है,
या ये भी हो सकता है कि अब कितना हो जाएगा 2 + 3 कितना 5 और 1 6, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको क्या देखना है, नेट चार्ज देखना है, उसी को क्या मानना है आपको, Q इनक्लोज्ड। क्या मानना है, Q इनक्लोज्ड। तो अभी के लिए कितना है, सिर्फ Q। तो मैं स्टेप नंबर 4 के अंदर क्या लिख सकता हूं, नेट चार्ज विल बी कितना, Q, ठीक है। तो यहां पे हम लिख पाएंगे Q एनक्लोज्ड चार्ज कितना मानेंगे हम, अंदर एक ही बंदा है जिसका नाम क्या है, Q, सही है, और कोई चार्ज है ही नहीं, सही है। ये होगी हमारी क्या, फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आप क्या करोगे, कंपेयर कर दोगे E.ds को किसके बराबर, Q इनक्लोज्ड बाय में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब आगे किसकी तरफ, हम स्टेप नंबर 5 की तरफ। स्टेप नंबर 5 की तरफ आए हो और इसको कर देते हैं, क्या बनेगा, E.ds इज इक्वल टू डॉट, और यहाँ पे क्या आएगा, Q इनक्लोज्ड दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट, और Q इनक्लोज्ड की वैल्यू भी निकाली, कितनी आई है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और EDS की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना आया था, दैट विल बी E मल्टीप्लाई में 4 पाई आर स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू Q 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यही फॉर्मूला था ये, लेकिन वो फॉर्मूला हमने यूज़ नहीं किया, हमने क्या किया, गॉस की हेल्प से अपने आप उस चीज़ को डेवलप किया, और वो बिल्कुल करेक्ट आई है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चार्ज बाय 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जनाब। ये क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, सही है। कहाँ पे है, आउटवर्ड है। एरिया वेक्टर के साथ एंगल कितना है, 0 है, ठीक है। इसको नोट करो आराम से, और ये पांचों स्टेप को दिमाग में रख लो। ये मैं बारी बारी यूज़ करने वाला हूँ, किसके लिए, आपकी एप्लीकेशन किस, गॉस थ्योरम के लिए, ठीक है। तो 8 से 9 एप्लीकेशन हम करेंगे, कम से कम करेंगे, तो उसके अंदर ये पांचों स्टेप आपको क्लियर होने चाहिए। ये बहुत इजी था, बेसिक था, अब लेवल थोड़ा सा क्या होगा, इंक्रीज होगा, सही है। तो मैं दोबारा बताता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, सरफेस लिया। सरफेस कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, हर जगह सेम रहे, ठीक है। सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। दोबारा बोल रहा हूँ, सरफेस वो लेना है कि सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे, सेम रहे, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करनी है, आउटवर्ड आएगी, इनवर्ड आएगी। उसके बाद थीटा, थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। बोलो इस चीज के साथ, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इस केस के अंदर एंगल हो गया 0, तो कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, नाइस। उसके बाद आपको क्या निकालना है, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ E.ds, सही है। जैसा सरफेस है वैसा उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अभी क्या था, शेल था, स्फेरिकल शेल, तो क्या हो गया था, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर सिलेंडर होगा तो सिलेंडर के हिसाब से, स्क्वायर होगा तो स्क्वायर के हिसाब से, नाइस। उसके बाद आपको गिनना है कि उस सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है, Q इनक्लोज्ड। उसके बाद लास्ट में आप क्या कर दोगे, कंपेयर कर दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक तरफ रखोगे, बाकी सबको एक तरफ ले जाओगे, आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। जल्दी से इसको नोट करते हैं, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।